हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं ज्योति आप सभी का अपने चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ज्योति हिमाल में वेलकम करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आजकल काफ़ी फैल रहा था और काफ़ी रायता फैला दिया, और इस रायते को समेटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही कुछ हुआ है मलिक फैमिली यानी कि कुलदीप मलिक की बीबी सरोज भाभी के साथ। सरोज भाभी वीडियो बनाती थी, अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी पिछले 1 डेढ़ महीने से, और उसके बाद कुलदीप भाई भी अपना एक अलग चैनल ओपन कर लिया और उसके ऊपर वो अपनी अलग से बातें बताते हैं लोगों को। अब लोग क्या है, लोगों को तो जैसे देखेंगे वैसे ही फिर रिएक्ट करेंगे लोग। ये दोनों तरफ की बातें नहीं सुनते, एक तरफ की बातें सुनकर दूसरों को गाली देने चले जाते हैं, तीसरे को गाली देने चले जाते हैं, उसके ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। सब सपना को गलत गलत बोलते थे, सपना ऐसी है सपना ऐसी, क्योंकि वो हमेशा सरोज भाभी की बातें सुनते थे। सरोज भाभी अपनी नंदों के ऊपर पहले भी कई बार गलत गलत मतलब इल्जाम लगा चुकी हैं। हालांकि पहले इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, जब अरमान मलिक के साथ इनकी अटपट रहती थी, पूरे दिन बिग बॉस में जाने से पहले कंट्रोवर्सी रहती थी। उससे पहले सरोज भाभी इनको अच्छी लगती थी और सरोज भाभी को अपनी नंदे अच्छी लगती थी। जब से सरोज भाभी कुलदीप भाई से अलग हुई है तो अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं रह गया है लोगों को बताने के लिए और व्यूज पाने के लिए। फिर उसने किया क्या कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। उसने अपने हस्बैंड को ना कहकर पूरे फैमिली को घसीट लिया इस टॉपिक में, अपनी नंदों को, अपनी भांजियों को, बच्चों को, अरमान मलिक को, सबको। लेकिन अरमान मलिक का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि नहीं आया तो ठीक है, अदरवाइज लोगों को और बातें करने का मिल जाता। फिर उसको ही अरमान मलिक को पता है अगर वो कोई अच्छा रिएक्शन करेंगे तो लोग उसको गालियां देने वाले हैं, और बुरा रिएक्शन करेंगे तो फिर वैसे गालियां पड़ने वाली है। तो फिलहाल के टाइम पर वो चुप है, अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो उससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जब, जिसके बाद सपना ने और सुनीता ने बोल दिया था आज के बाद से हमारा इनके साथ कोई नाता नहीं है और ना ही हम इनके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी कई दिन तक सब कुछ शांत रहा। फिर उसके बाद सरोज भाभी ने सोचा व्यूज तो आ नहीं रहे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हस्बैंड से अलग रह रही थी। फिर उसने अपना वही टॉपिक स्टार्ट किया जो ऑफलाइन उनकी बातें हुई थी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर या कुछ प्रॉपर्टी का साइन वगैरह कुछ करवाना होगा। तो जैसे भतीजे ने अपनी बुआ से बात की, तो जिस तरीके से भतीजा बात कर रहा था उस तरीके से बुआ भी जवाब देगी। हालांकि भतीजे के लफ्ज जो थे वो एक बुआ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब थे। बुआ के लफ्ज तो इतने खराब थे भी नहीं, हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो उन्होंने सोचा अब ये अच्छा मौका है व्यूज पाने के लिए, इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डाल दे। आजकल तो सोशल मीडिया पर पता नहीं हो क्या रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ये रिकॉर्डिंग जो पर्सनल बातें होती हैं, कुछ चीज़ें प्रोफेशनल होती हैं, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं। तो पर्सनल चीज़ों को इस तरह से फैलाना होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। और सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ कुछ पैसे और व्यूज के लिए, देखो बहुत सारे और भी काम है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ सोशल मीडिया ही एक जरिया नहीं है उससे आप, क्योंकि लोगों को लगता है ये एक इजी ट्रिक्स है और बैठे बैठे ही पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। सपना ने और सुनीता ने तो अपना एक अलग बिजनेस भी कर रखा है ब्यूटिक का, तो उससे भी वो पैसे कमा लेंगे अगर वो अपना व्लॉग्स चैनल बंद भी कर देती हैं तो। अच्छी बात है जिनके चैनल चल रहे हैं, बट नहीं चल रहे हैं तो उनको अपना और काम कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं इसी के ऊपर अगर पैसे आएंगे तो ही खाना खा सकते हैं और सोशल मीडिया से पैसे नहीं आएंगे तो हम भूखे रहेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोशल मीडिया एक पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं, पार्ट टाइम, अदरवाइज अपनी अलग जॉब करो। तो फिर सरोज भाभी ने वो रिकॉर्डिंग डाल दी, और वो रिकॉर्डिंग उसने इस तरीके से डाली, अपने बेटे बेटे की जो रिकॉर्डिंग थी ना उसने कट कट कर दी। और जो, क्योंकि उसके बेटे ने ही वो एडिट किया था, उसको तो कहाँ रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह एडिट करना आता होगा। हालांकि अब फिलहाल के टाइम पे गोलू और सरोज भाभी के वीडियो आते हैं, मुस्कान और जो छोटा बेटा है वो नहीं आते वीडियो में। और मुस्कान अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है, वो तो है ही। जब से वो अपने पापा से अलग हुई है तो वो लड़की बहुत कमाती है वीडियो में। तो उसके बाद हुआ क्या, उसने सपना का डाल दिया। तो सपना को बदनाम करने के लिए उसने वीडियो डाला था। सोचा हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब सिंपैथी मिलेगी और सब सपना को गालियां देंगे भर भर के, और लोगों ने ऐसा ही किया। सपना के चैनल पर जाकर सपना को गालियां देना स्टार्ट कर दिया कि सपना इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। आखिर कौन, वो भी तो सोच
उसने एक बार भी दिमाग नहीं लगाया भतीजे ने। अगर तूने इतना गलत बोला है किसी को, 1 2 3 वर्ड गलत बोले तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की। शुक्र है सपना मैंने भी वो रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो उसके दिमाग में आ गया इतने गंदे वर्ड्स बोला है, और उनको पता था कि ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे डाल सकता है, क्योंकि आजकल यही है कि कंट्रोवर्सी करने के लिए बस एक दूसरे की रिकॉर्डिंग, एक दूसरे की वीडियो को उठाया, वो कंट्रोवर्सी किसी न किसी तरह से उठाकर बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो सपना ने भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी, सबसे पहले वो वीडियो डाली और अपनी आवाज़ सारी कट कर दी, जो उसने खुद बका था, गंद बकी थी, और सपना की वीडियो डाल दी। सपना को लोग टारगेट करना स्टार्ट कर दी। सपना 2 दिन तक चुप रही, फिर सपना को सहन नहीं हुआ। वो मतलब लगती है एक, मतलब पूरे परिवार में मुझे लगती है थोड़ी समझदार सी है, और भाई बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ सहकर और अपने परिवार को चला रही है वो। फिर क्या हुआ, फिर सपना ने उनकी वीडियो डाली। अब तो सरोज भाभी का जो नकाब पहन रखा था, उसने भोलीपन का, या कह सकते अच्छी संस्कारी बहू या अच्छी है, पूरे फैमिली में सबसे अच्छी सरोज भाभी है, सबसे भोली है, सीधी है, तो वो नकाब उतर गया। अब इतना गंदा कोई एक लड़का अपनी बुआ को बोल रहा है, इतना गंदा, तो हर ऑडियंस इतनी पागल नहीं है, और हम ऑडियंस इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी नहीं करते। 15-16 साल का बच्चा इतना गलत अपनी बुआ बहन को बोल रहा है, तो उसके क्या संस्कार होंगे, और ये संस्कार आए कहाँ से? तो माँ पर जाती है सारी बात, माँ संस्कार देती है गलत, क्योंकि आखिर हम माओ पर ही आती है जो बच्चा गलत करता है। तो वो उसके ऊपर फिर सरोज भाभी ने एक और वीडियो बनाई, मेरे बेटा अपने हक के लिए बोल गए तो लोग इतने गलत गलत, क्योंकि उनके ऊपर कभी गलत कमेंट आते ही नहीं थे। अब उसने एक और वीडियो बनाई, मेरे बेटे के ऊपर इतना गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी। और सपना ने तो पहले कह दिया था इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप जितना बको उतना बक लो। उसके बाद सुनीता का भी फिर उसी के ऊपर टॉपिक पे बात आया कि हमें क्यों घसीट रहे हो, हम जब तुमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। फिर हर बार जो कालू भैया इस बार थोड़ी समझदारी की बात की, अपने जो एक बार पहली वाली वीडियो पे कालू भैया ने अपनी बहनों को ही टारगेट किया था कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अरमान मलिक को टारगेट किया था, इतना गलत बोलते हैं मेरे बच्चों को ये बच्चे। लेकिन अब इस बार उसने अपनी बीबी का पक्ष ना लेते हुए, सही था उसको सही बोला और गलत था उसको गलत बोला। और उसने सही बोला कि ये कौन से संस्कार हैं तूने, मतलब जो परिवार हमारा मिट्टी में मिल रहा था उसको और भी बदनाम कर दिया। तो इन बच्चों की कौन तो शादी करेगा जो इतना गंदा गंदा इस एज में अपनी बुआ को बहनों को बोल रहे हैं? कौन करेगा शादी? पहले ही तुम्हारा परिवार मिट्टी में मिला हुआ है। पैसे चाहे कितने भी हो जाओ, पैसों से इज्जत नहीं बनती है। अपनी इज्जत को अपने हाथ से रखना पड़ता है। थोड़ी इज्जत थी लोगों के बीच में भी, आपकी इज्जत थी, हाँ सरोज भाभी थोड़ी भोली है, बच्चे थोड़े भोले हैं और सब थोड़े चटक पड़ते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो वो इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसको कुलदीप ने भी जब अपनी तरफ से व्यूज रखा और सपना को उसको सॉरी मांगी, अरमान से सॉरी मांगी उन्होंने कि भाई ये जो भी गलत बक रहे हैं, भाई इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, वहां तक भी वो चुप नहीं रही। फिर अ, सुनीता ने भी कह दिया था और सपना ने भी कह दिया था हम करेंगे पुलिस कंप्लेंट। फिर उसने सरोज ने कहा कि मेरा बेटा गुम हो गया और उसको गुम कराने में मतलब सपना का हाथ है, लेकिन सपना, उनकी भुआओं को तो पता था बेटा गुम नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार उसका बेटा था वो स्नैपचैट पे, इंस्टा पे लाइव था, या वहाँ पर अपनी स्टोरी वगैरह डाल रहा था। तो अगर बेटा गुम हो जाएगा तो वो फ़ोन में स्टोरी कैसे डाल लेगा? वो अपने फूफा को, अपने भुआ जी के जो हस्बैंड थे सुनीता के, उनको धमकियाँ दे रहा था, थ्रेड कर रहा था उसको बार बार में। इतनी बड़ी बड़ी, बड़ा बच्चा अभी नहीं करता, तो मतलब इतनी गुंडागर्दी कह सकते हैं आप, जो सोशल मीडिया पर आकर एक बच्चा इतनी गुंडागर्दी कर रहा है, तो क्या मतलब संस्कार हैं उसके? फिर अब उसके ऊपर इतने गलत गलत इल्ज़ाम आने लगे, और यहाँ से कालू भैया ने भी उसका सपोर्ट नहीं लिया। पहली वीडियो में हालांकि उसने सपोर्ट ले लिया था, वहाँ पर एक बाप जग गया था, लेकिन यहाँ पर एक पति नहीं जगा, और उसने अच्छे से दोनों को धोया, और सरोज को खूब धोया और बच्चों को भी खूब धोया कि क्या संस्कार है, ये है वो है। फिर क्या हुआ, सरोज ने एक वीडियो डाली, लेकिन हालांकि उस वीडियो को उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही प्राइवेट कर दिया था। और प्राइवेट इसलिए करा ताकि लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत कमेंट्स करने लग गए थे। सरोज ने वो वीडियो में मतलब बच्चों को टारगेट किया था, सभी बच्चों को, सुनीता की बेटी को, सपना की बेटी को, कि ये मेरे बच्चों पर गलत इल्जाम लगाते हैं, इनकी काली करतूत मैं खोल लूँगी। मतलब उसने इतना गलत बोला था, लड़कियों के ऊपर इतना गलत एक मामी कैसे बोल सकती है, एक औरत औरत के ऊपर इतना गलत कैसे बोल सकती है? आपकी भी एक बेटी है और इस बेटी की शादी भी करनी है आपको, इस चीज़ को क्यों भूल जाती हैं? मैं तो समझ नहीं पा रही। हर मतलब पैसे इतने बड़े हो गए, हर रिश्ते को धज्जियां ऐसे उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे उड़ रही हैं। देखो हर चीज़ें होती है प्राइवेट और पर्सनल, दो दो चीज़ें होती हैं।
सॉरी पर्सनल और पब्लिक दो होती है बातें जो आप बता सकते हैं वही बताए। यूँ नहीं कि आप सब कुछ ओपन कर दें यहाँ पर, जिससे कुछ बचे ही ना आपकी लाइफ में। फिर क्या हुआ, अब आप जाकर देखेंगे तो सरोज भाभी ने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी और उसके बाद कुछ एक्शन लिया होगा, या तो कालू भैया ने लिया होगा। भाई अब इतनी बात हो चुकी थी कि उसने कहा मेरा बेटा गायब है, वो बार बार में एफआईआर दिखा रही थी, लेकिन बेटा तो लाइव चल रहा है, कभी उसको थ्रेट दे रहा है, कभी उसको इतनी फिर से रिकॉर्डिंग भेज रहा है, कभी सुनीता के बेटे के पास, वो सुनीता का बेटा चंडीगढ़ गया था उसके पास रिकॉर्डिंग भेज रहा है, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग अपने प्रूफ पर रखी हुई थी। अब पता नहीं किसने पुलिस केस किया, कालू भैया ने किया, सुनीता ने किया, सपना ने, लेकिन हालांकि उन्होंने कह दिया था हम आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे और हमें जो एक्शन लेना है वो लेंगे, क्योंकि सपना जो सुनीता के हस्बैंड है जिसके साथ वो रिलेशन में रह रही है अभी, तो उसके ऊपर उन्होंने इतने गलत गलत बोले थे उनको, वाल्मीकि चूड़ा पता नहीं क्या क्या बोला था, तो उसके ऊपर उनकी पूरी कम्युनिटी आ गई थी और वहाँ पर उन्होंने कहा था हमें इतना गंदा बोल रही है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, और सीधे साफ तौर पर कहा था। हालांकि आज से पहले वो कभी भी वीडियो में नहीं आए थे और ना ही वो उनके घर के मैटर में कभी बोलते थे, मतलब तुम्हारे बहन भाइयों की बात है तुम समेटो। लेकिन अब जब बात उसके ऊपर आई थी तो उसने पूरी तरह से कह दिया था अब नहीं बर्दाश्त होगा, और मैं उसको बहन मानता था, लेकिन उसने तो सारी चीज़ें मतलब वो कर दिया। क्यों बहन नहीं मानता, उसकी सारी मुझे पता है उसकी, मैं लेकिन बताना नहीं चाहता मीडिया के ऊपर। जितने वो गंद फेंक रहे हैं उतनी गंद हम नहीं बोल सकते। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा समझदारी की होती है, और किसी के को इसे इस तरह से बोलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करना, मतलब मुंह से बोल तो देते हैं लेकिन उस चीज़ को फिर समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इतना ऑडियंस पागल नहीं है, कौन सही है कौन गलत है आराम से अंदाजा लगा सकती है। फिर अभी एक उसकी रील्स आई थी उसके बेटे की, गोलू की, उसमें पुलिस की गाड़ी मतलब साइड में खड़ी हुई थी, पता नहीं किसी ने केस किया हो। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, डिलीट कर दी, पता नहीं, क्योंकि अब आप जाकर देखोगे सरोज और मुस्कान व्लॉग्स पे 8 दिन पहले की वीडियो है। उन्होंने जितनी भी गंद और इतनी अच्छी अच्छी जो फूल बरसाए थे ना अपने परिवार के ऊपर, इतनी गंदी गंदी गालियाँ और रिकॉर्डिंग जो डाली थी सब, वो सब वीडियो प्राइवेट हो चुकी हैं। पता नहीं पुलिस केस हुआ है या कुछ और हुआ है कोई, तो इसके डर की वजह से सब कुछ समेट दिया है। तो कहते हैं ना रायता फैलाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को ऐसे ही बक 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 नहीं करने देना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना पड़े और इस तरह की बातें हों जिसकी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।